Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. This is our part number 7 of forensic toxicology, in which we will be studying about elimination of drugs from the body, and also we will see use of antidotes. So before starting this video, if you are new to the channel, please subscribe the channel, like the video and प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के ऑलरेडी हम 6 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो गए हैं। ये 7th पार्ट है और बहुत जल्दी हम फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी का बेसिक्स जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद में हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे फॉर अ चेंज, और फिर हम इसको भी बीच बीच में कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे इसमें चीज़ें आती हैं, लाइक एनिमल पॉइजन, प्लांट पॉइजन्स, तो बहुत सारे ड्रग्स भी आएंगे आपके। इन सबको हमें एलैबोरेट करना है, तो इनको हम धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे। ठीक है, बेसिक्स जो है इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही रहेगा टॉक्सिकोलॉजी में। बीच बीच में हम कवर करते रहेंगे। फॉर अ चेंज हम कुछ और स्टार्ट करेंगे टॉक्सिकोलॉजी से हट के, और फिर हम वापस इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन्स से। तो सबसे पहली चीज़, एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स का मतलब है कि मान लो किसी ने कोई ड्रग ले लिया या पॉइजन ले लिया, ठीक है, अब उसे हमें बचाना है। द पर्सन इज अलाइव, ठीक है, अभी वो जिंदा है पर्सन, हमें उसको बचाना है। तो उसके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे, कैसे हम उसे एलिमिनेट करेंगे, एंटीडोट्स भी देखेंगे कि क्या एंटीडोट्स होते हैं। अब देखो, अगर किसी ने पॉइजन को इनहेल किया है तो उस केस में हम क्या करेंगे? फ्रेश एयर में, भाई हवा में लेकर जाओ जहाँ पर पॉइजन का कोई भी जो है एक भी कण जो है एयर में ना हो, पूरा फ्रेश एयर में उसको लेके जाओ और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दो पर्सन को। ठीक है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के थ्रू आप उसको बचा सकते हो। नेक्स्ट इज इंजेक्टेड पॉइजन। अगर इंजेक्शन से या किसी भी चीज से इंजेक्ट किया गया है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? मान लो कि हाथ में, ठीक है, हाथ में इंजेक्ट करा गया है पॉइजन या इंजेक्ट करा, तो क्या करेंगे? हाई टॉनिकेट। ठीक है, मतलब इसका क्या होता है कि भाई यहाँ से हम क्या करेंगे? हाथ बांध देंगे, बहुत टाइट यहाँ से हम हाथ बांध देंगे, जिससे कि इतने एरिया से ऊपर पॉइजन जा ना पाए। ठीक है, हाई टॉनिक्यू, यहाँ से आपका ये पॉइजन ऊपर ना जा पाए। बहुत टाइट हाथ, पैर या जहाँ पे भी इंजेक्ट किया गया है उस पर्टिकुलर जगह को हम बांध देंगे। फिर सक्शन, ठीक है, सक्शन के थ्रू निकालो, सक करके निकाला था, जैसे वो देखा होगा कि मान लो सांप ने काट लिया है, या वो तो हमने देखा होगा कि सक्शन के थ्रू निकालते हैं। या न्यूट्रलाइज्ड केमिकली, हम उसमें कोई न्यूट्रलाइजिंग एजेंट डालेंगे जो उस पर्टिकुलर पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज आती है कॉन्टैक्ट पॉइजन। तो अगर कॉन्टैक्ट में आए हैं पॉइजन के तो क्या करेंगे? सिंपली वॉश विथ प्लेन वार्म वाटर, प्लेन वार्म वाटर से उसको वॉश कर दो। नेक्स्ट इज इंजेस्टेड पॉइजन। भाई खाया है, ठीक है, जहर खा लिया है, इंसेक्टिसाइड पी के सुसाइड करने के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, है ना, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। तो सुसाइड का उसका मोटिव था, बट उसने पॉइजन पिया और आपको पता चल गया अभी पर्सन अलाइव है, तो क्या करो? वॉमिट इंड्यूस करो, वॉमिटिंग इंड्यूस करो। वॉमिटिंग इंड्यूस होगी तो उससे क्या होगा कि जो पॉइजन पेट में गया है वो एब्जॉर्ब होने से पहले ही वापस आ जाएगा। या फिर स्टमक वॉश आउट, ठीक है, स्टमक वॉश कर देते हैं। गैस्ट्रिक लेवाज, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, ये आप देखना, इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। गैस्ट्रिक लेवाज और ये सब क्या होता है। गैस्ट्रिक लेवाज में होता क्या है? यहाँ पर हम एक ट्यूब डालते हैं, ठीक है, ट्यूब डालेंगे स्टमक के अंदर और उसके थ्रू हम स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड डालेंगे। तो वो क्या करेगा? वो बेसिकली उस टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करता है। तो ये स्टमक वॉश या फिर गैस्ट्रिक लेवाज, यही चीजें हैं, ये दोनों चीजें सेम है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब्ड पॉइजन फ्रॉम द बॉडी। अब एब्जॉर्ब हो चुका है पॉइजन, ठीक है, अब एब्जॉर्ब होने के बाद आप क्या करोगे? सबसे पहली चीज एक्सक्रीशन, स्पेशली थ्रू यूरिन, ठीक है, इसको हम एक्सक्रीट करेंगे स्पेशली यूरिन के थ्रू। ठीक है, बॉडी में एब्जॉर्ब होता है तो उसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करेंगे। एलिमिनेशन थ्रू कैथारसिस, फिर पेरियोनेटल डायलिसिस, डायलिसिस के थ्रू पेरियोनेटल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, होल वॉबल इरिगेशन, ठीक है, होल वॉबल इरिगेशन, हीमोडायलिसिस, पेरियोनेटल डायलिसिस, एलिमिनेशन बाय कैथारसिस या फिर यूरिनेशन। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पे क्या आता है हमारा? नेक्स्ट आता है यहाँ पर अब एंटीडोट्स आते हैं, ठीक है,
यहाँ पे अब हमारे क्या आ जाते हैं, एंटीडोट्स आ जाते हैं कि हम क्या क्या एंटीडोट्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके के एंटीडोट है। पहले हम मैकेनिकल और फिजिकल एंटीडोट्स की बात करेंगे। एंटीडोट क्या है, किसी भी चीज को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं जो चीज, वो उसका एंटीडोट होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट काम करने वाला। तो सबसे पहले आते हैं डिम्युलेंट्स यानी कि फैट, ऑयल, मिल्क, ये सब। फिर बल्कि फूड, बहुत सारा फूड खिला दो, बनाना खिला दो, ऐसे कोई भी फूड खिला दो, खाना खिला दोगे तो क्या होगा, पेट फुल रहेगा। पेट फुल रहेगा तो एब्जॉर्प्शन में टाइम लगेगा, या हो सकता है वो एब्जॉर्ब हो ही ना, है ना। फिर दूसरी चीज होती है एक्टिवेटेड चारकोल। अब चारकोल सबको पता है कि चारकोल क्या करता है, क्लीन करता है, एब्जॉर्ब करता है चीजों को, तो एक्टिवेटेड चारकोल भी दे सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाए हम, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज केमिकल एंटीडोट्स। अभी हमने मैकेनिकल और फिजिकल एंटीडोट्स देखे थे, अब केमिकल एंटीडोट्स में आता है डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड विनेगर, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिटिक एसिड और विनेगर काम करता है। दूसरा केमिकल एंटीडोट में आता है डाइल्यूट एल्कली, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। तो एसिटिक एसिड दे दो, विनेगर दे दो, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे दो। एक होता है टैनिंग, स्ट्रॉन्ग टी, बहुत स्ट्रॉन्ग टी बना दो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टी पिला दो भाई सामने वाले पर्सन को। किसी ने अगर कोई केमिकल या ड्रग ले लिया है तो उसको क्या करो, स्ट्रॉन्ग टी बना के पिला दो। फिर पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट भी एक तरीके का केमिकल पॉइजन होता है। देखो ऐसे नहीं है कि कोई भी जहर खाओगे तो इनमें से कुछ भी दे दो वो ठीक हो जाएगा। हर पर्टिकुलर ड्रग, हर पर्टिकुलर पॉइजन के लिए क्या होता है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक चीज होगी, है ना। तो वो चीज अब आपको ढूंढनी है, थोड़ा सा आपको मेहनत करो, थोड़ा सा अपनी खुद से स्टडी करो, तो सर्च करो कि आप किस चीज के लिए विनेगर दे सकते हो, किस चीज के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, किस चीज के लिए स्ट्रॉन्ग टी सही रहेगी, किस पॉइजन के लिए पोटेशियम पर मैग्नेट देना चाहिए। ये चीज आप सर्च करो और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। कहाँ बताओगे, कॉमेंट सेक्शन में बताना, तो एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि अगर थोड़े से स्टूडेंट्स भी मेरे से पढ़ रहे हैं तो उन्हें कितना समझ आ रहा है और वो खुद से कितना रिसर्च कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, फोरेंसिक सिर्फ पढ़ी नहीं जा सकती है, ठीक है। आप सोचो कि फोरेंसिक साइंस हमें कोई पढ़ा दे और हम पूरा पूरा पढ़ लें। फोरेंसिक साइंस एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। जितना मैंने आपको पढ़ा दिया उसके बाद बैठ के आप अपनी रिसर्च करो, आपकी जो क्यूरियोसिटीज हैं उस पर फाइंड करो, ढूंढो चीजें। आपको एक चीज से लिंक होके ना हजारों चीजें मिलेंगी, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। तो आप जितना पढ़ते हो यहाँ पे क्लास में, उसके अलावा भी खुद से रिसर्च जरूर करना। इसके बाद में अब हम आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल नेक्स्ट एंटीडोट आता है, जिसमें आता है ईडीटीए। ईडीटीए इज चिलेटिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटीडोट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटीडोट हो जाता है। फिर एट्रोपाइन। एट्रोपाइन एक तरीके का डायजेपाम है। डायजेपाम क्या है, डायजेपाम इज अ ड्रग, ठीक है, डायजेपाम इज अ ड्रग। फिर एन एसिटिल सिस्टीन, ये भी एक तरीके का क्या है, एंटीडोट है। फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल। ड्रग्स, फार्माकोलॉजिकल यानी कि यहाँ पे हम ड्रग्स की बात करेंगे। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल। ये ऐसे कुछ एंटीडोट्स हैं, यूनिवर्सल का मतलब क्या है, ये ऐसे एंटीडोट्स हैं कि अगर किसी ने कोई भी पॉइजन लिया है, ठीक है, किसी भी तरीके का जहर लिया है या ड्रग लिया है, ठीक है, इन केस ऑफ होमिसाइड, होमिसाइड का केस हो, सुसाइड का केस हो, ठीक है, और पर्सन इज अलाइव, और तो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर कुछ यूनिवर्सल एंटीडोट्स हैं। ये आप किसी भी पॉइजन में, किसी भी ड्रग में, कोई भी जहर खाया हो पर्सन में, इनमें से कुछ भी दे दो। चाहे आप पाउडर्ड चारकोल दे दो। पाउडर्ड चारकोल इज क्या करता है, ये बेसिकली एब्जॉर्ब करता है किसी भी पॉइजन को, उसको। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, और स्ट्रॉन्ग टी। तो कभी भी अगर आपको पता चले कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइजन या जहर किसी ने खाया है तो उसमें आपको यूनिवर्सल एंटीडोट क्या देना है, पाउडर्ड चारकोल दे दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दो, टैनिक एसिड दे दो। स्ट्रॉन्ग टी में टैनिक एसिड होता है, ये एब्जॉर्बेंट है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे किसी भी चीज को। तो ये एंटीडोट्स यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब किसी में भी दे दो, ठीक है। अब नहीं पता भाई, नहीं याद आ रहा हमें कि हमें इसके लिए क्या देना, तो ये यूनिवर्सल एंटीडोट दे दो, तो पर्सन जो है एट सम स्टेज बच जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये कुछ एंटीडोट्स हैं, कुछ एलिमिनेशन प्रोसीजर्स मैंने आपको बताए। अब देखो
नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हाँ ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट भी है, जनरल सिम्टम्स, ट्रीटमेंट ऑफ जनरल सिम्टम्स। आपको सिम्टम दिख रहे हैं कि सामने वाले में कुछ तो गड़बड़ है भाई, ही इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग विच इज नॉट कॉमन, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर उसे पेन है तो आप उसको मॉर्फिन दे सकते हो, मॉर्फिन फॉर पेन। ऑक्सीजन और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन फॉर रेस्पिरेटरी फेलर, अगर रेस्पिरेटरी फेलर है तो आप उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दो या फ्रेश एयर में ले जाओ, हवा में, खुली हवा में ले जाओ। कार्डियक स्टिमुलेंट्स फॉर फेलिंग सर्कुलेशन, अगर आपको दिख रहा है कि भाई उनका सर्कुलेशन फेल हो रहा है तो कार्डियक स्टिमुलेंट्स दो। एनेस्थेटिक, बार्बिचुरेट्स और डायज़ेपाम फॉर कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होता है, कन्वर्जन मतलब कि भाई कोई बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है, वॉयलेंट बिहेव कर रहा है ना, एकदम क्या बोलते हैं, तेज का झटका, ठीक है, एकदम से तेज का बहुत एकदम वो पड़ रहा है, वॉयलेंट मूवमेंट है बॉडी में जो कंट्रोल में नहीं है, बॉडी इज आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बेसिकली बॉडी इज आउट ऑफ कंट्रोल। तो उस कंडीशन में आप उसको एनेस्थेटिक दो, बार्बिचुरेट्स या डायज़ेपाम, तो ये बेसिकली क्या करेंगे, ये आपके बॉडी मूवमेंट को स्लो डाउन कर देंगे। फिर सलाइन इन्फ्यूजन, सलाइन लगा दो भाई उसको। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोज विद कॉम्बैट डिप्लीशन ऑफ लिवर ग्लाइकोजन, लिवर ग्लाइकोजन का जब डिप्लीशन हो रहा हो तो आप ग्लूकोज का एडमिनिस्ट्रेशन करो। रिस्टोरेशन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम बैलेंस, पोटेशियम और सोडियम बैलेंस को रिस्टोर करो, इसको बना के रखना जरूरी है। सोडियम पोटेशियम पंप आपने पढ़ा होगा, सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा है न्यूरॉन्स में, अगर आपने न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ी बहुत स्टडी की है तो आपको सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में कुछ आइडिया होगा, ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वो भी पढ़ेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली कुछ यहाँ पे साइनेप्स पे कुछ एक्सचेंज चलता है, ठीक है, न्यूरॉन्स के साइनेप्सिस पे कुछ एक्सचेंज चलता है, जो सिग्नल्स है वो ट्रांसमिट होते हैं अलग अलग तरीके से, ये तो सुना होगा। तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप है वो भी चलता रहता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो मैं आप कभी डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो सोडियम पोटेशियम बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्लियर है यार। तो ये जनरल ट्रीटमेंट था, जनरल सिम्टम्स के लिए आप क्या ट्रीटमेंट दोगे, ये ट्रीटमेंट था। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट्स जनरल कंडीशन, आपको उसकी कंडीशन को मेंटेन करके रखना है, जनरल कंडीशन को। सो पेशेंट शुड बी कैप्ट वार्म एंड कंफर्टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको वार्म रखो, कंफर्टेबल रखो, ठीक है। प्रोफिलैक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का एडमिनिस्ट्रेशन उसको देते रहो। गुड नर्सिंग केयर, भाई ऑब्वियस सी बात है कि गुड नर्सिंग केयर, उसको केयर की ज़रूरत है, किसी ने जहर खाया है या किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट करा है तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास में ले जाओ। साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं, कोई साइकेट्रिस्ट बेसिकली उन्हें समझाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनके सुनने के लिए। लोग सुसाइड अटेम्प्ट क्यों करते हैं, जब वो डिप्रेस्ड हो, ठीक है, डिप्रेस्ड हो, स्ट्रेस्ड हो या उन्हें एंजाइटी हो, एंजाइटी अटैक आ रहा हो, इस तरीके की कंडीशंस में, टेंस्ड हो, तो इस टाइम पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बात नहीं कर पाते, हम अपने मन की बात को शेयर नहीं कर पाते हैं और हम किसी को बोल नहीं पाते हैं। साइकेट्रिस्ट आपसे बात करेगा, आपको समझाएगा, आपकी चीज़ों को समझेगा, सुनेगा, ठीक है, और फिर तो आपको लाइट फील होगा, पर्टिकुलरली वो लाइट फील होगा और आपको सजेशंस देगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ही इज लाइक योर सीक्रेट कीपर, ठीक है, ये आपकी बातों को किसी को नहीं बताने वाला है। तो अगर कभी भी किसी के दिमाग में ऐसी चीज़ें आ रही हैं, या हमें भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें अगर लाइफ मिली है तो हमें कभी भी उसको ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रीशियस, और आपकी लाइफ आपके अकेले के लिए नहीं है, आपसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स। हमें लगता ज़रूर है हमारा कोई नहीं है, पर ऐसा नहीं है, पेरेंट्स से बढ़ के कुछ भी नहीं है। कितना भी आपको डांट रहे हो, आपसे बात ना करते हो सकता आप अलग रहते हो या कुछ भी हो, बट स्टिल पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। पेरेंट्स के बाद आते हैं हमारे फ्रेंड्स, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी लाइफ सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी लाइफ से आपसे जुड़े हुए बहुत से लोग हैं। तो अगर कभी आप डिप्रेस्ड हो, स्ट्रेस्ड हो, टेंस्ड हो, तो ये सारी चीज़ें लाइफ का पार्ट होती है।
कभी भी किसी की भी जिंदगी जो है ना वो मस्त यूं ऐसी नहीं चलती रहती, स्मूथ चल रही है, स्मूथ कभी नहीं चलती। अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, बहुत सारी चीजें जिंदगी में चलती हैं, चाहे वो मैं अपनी बात करूं चाहे किसी दूसरे की बात करूं, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। डिप्रेशन तो ऐसा है कि हर इंसान को डिप्रेशन है। अगर आप मान लो मुझे डिप्रेशन है तो है, पर आप ये मान लो कि कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम आई है, मैं अभी इस स्टेज पे हूँ, बट आई विल ओवरकम दिस प्रॉब्लम, तो मैं थोड़े दिनों के बाद में कल इस स्टेज पे होगी। इट डिपेंड्स ओनली ऑन योर साइकोलॉजी, योर थिंकिंग। आपने सोच लिया कि कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आई है, सबके में आती है, मुझे इससे निकलना है, तो आप उससे निकल जाओगे। सिंपल सी बात है। तो कभी कभी ना सिर्फ चीजें सोचने से बहुत कुछ बदल सकता है, बट पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग। चलो, तो अब हो गया, बहुत सारी बातें हो गई हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, हम अगर किसी पेशेंट की बात करें तो उन्हें, अगर उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट ट्राई करा है तो उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास में जाना चाहिए, ठीक है। इज दैट क्लियर? इसके बाद में अब हम अगले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, साइन एंड सिम्टम्स भी पढ़ेंगे, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। एक पार्ट और आएगा, दैट विल बी प्रोबेबली लास्ट पार्ट ऑफ फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, नॉट लास्ट बट अभी के लिए हम बहुत सारे पार्ट्स पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लेंगे टॉक्सिकोलॉजी से, कुछ और इंटरेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। मे बी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है, फिंगरप्रिंट का मैं सोच रही हूँ स्टार्ट करने का। आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि आप लोग क्यूडी एंड फिंगरप्रिंट्स पढ़ना चाहते हो या फिर आपको कुछ और पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें, क्या पढ़ना चाहते हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।